Hello students, in SHT we are discussing Civics Chapter 2. What is democracy? Why democracy? In last lectures we have already discussed about what is the meaning of democracy and what are the basic features of democracy. And we have discussed about the summary of the definition. एक कंट्री किस तरह से एक डेमोक्रेसी कंट्री होगी इसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है। सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वाई डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी क्यों चाहिए। तो अगर हम इस बात को देखते हैं कि डेमोक्रेसी हमें क्यों चाहिए, तो अगर हम पूरी हिस्ट्री को देखें, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री रही हो या फिर आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ एग्जांपल्स रहे हों, तो उनमें हमने देखा है कि जब मोनार्कियल गवर्नमेंट रहा हो या डिक्टेटरशिप का गवर्नमेंट रहा हो, तो उसमें रूलर्स कभी कभी पूरी तरह से ऑटोक्रेटिक होना शुरू कर देता है। बाद में वह धीरे धीरे उसमें अपनी मनमानी करना शुरू कर देता है। और कभी कभी ऐसे भी एग्जांपल्स सामने आए हैं जब एक बिल्कुल भी ऐसा पर्सन जिसे बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी नहीं है, जिसे रूलिंग का कोई आइडिया नहीं है, ऐसे पर्सन्स भी वहाँ पर राजा बनते हुए दिखाई देते हैं, वह रूलिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे मनमानियों से बचने के लिए हमें इस डेमोक्रेसी की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उसकी फीलिंग्स को, उसके राइट्स को। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके दोनों ही एस्पेक्ट को, कि डेमोक्रेसी के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं और कुछ इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। तो हम सबसे पहले इसके देखते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में दिए जाते हैं। So today let me discuss about argument against democracy, कि कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो डेमोक्रेसी की अगेंस्ट में जाते हैं। सो लेट मी डिस्कस व्हाट आर द डिसएडवांटेज और द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग दैट लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी में हमने देखा कि यहाँ पर वोटिंग होती है हर एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड्स के बाद, तो वहाँ पर लीडर्स हमारे चेंज हो जाते हैं और चेंज होने की वजह से यहाँ पर एक इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता की स्थिति हो जाती है। तो हो सकता है कि जो पॉलिसीज़, जो रूल्स हमारी गवर्नमेंट्स लाई हुई थी, हो सकता है कि हमारे आने वाली जो नेक्स्ट गवर्नमेंट हो, वो ज़रूरी नहीं है कि वो उस पर काम कर सके। हो सकता है उसमें कुछ बदलाव ला सकती है, उसको कुछ चेंज कर सकती हैं या उसको पूरी तरह से हटा सकती हैं। तो यहाँ पर एक इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। Democracy is all about political competition and power play. There is no scope for morality. कि democracy has the political competition and power play. It means कि यहाँ पर जो भी इलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, वे कैंडिडेट्स अपने आप को जिताने के लिए कोई हर एक तरीके के ट्रिक्स अपनाते चले जाते हैं और वहाँ पर वो ये नहीं ध्यान देते हैं कि उनका किया गया कार्य क्या वो सही है या गलत है। तो यहाँ पर मोरालिटी के लिए कोई भी स्कोप नहीं होता है। थर्ड पॉइंट इज सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले। यहाँ पर कोई भी रूल्स रेगुलेशंस अगर हमको पास करनी है, कोई लॉ पास करना है, तो ऐसी सिचुएशन में इतना आसान ये काम नहीं होता है। और स्पेशली डेमोक्रेसी में कई स्टेप्स होते हैं किसी भी रूल्स को पास कराने के लिए। एक जगह से हटी तो एक दूसरी जगह जाएगी, दूसरे से तीसरी जगह पे जाएगी,
उसके बावजूद भी हो सकता है कि वो वहाँ पे पास ना हो सके, किसी न किसी एक स्टेज पे जा कर के वहाँ पर उस अप्रूवल को मना कर दिया जाता है या उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी कार्य है उसमें बहुत ज़्यादा डिले होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट थिंग इज इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। डेमोक्रेसी में लोगों की ज़्यादा डिमांड होती है, लोगों पे ज़्यादा फोकस होता है। तो ऐसी कंडीशन में हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अकॉर्डिंग पीपल्स के इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करती है कि सिटीजन के माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं। सो इस वजह से वहाँ पे वो वही चीज़ें देखती हैं जो उनको, आपके जो सिटीजन्स हैं उनके मेन फेवर्स की बात आती है, जो सिटीजन को अच्छी लग सकती हों, वो उन्हीं बातों को करते हैं। ऐसी चीज़ें जो उनके फेवर में हों, लेकिन हो सकता है कि शायद उनके लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो चीज़ें उनके माइंड में ना आ रही हैं सिटीजन के, लेकिन उसके बावजूद भी उनको लुभावने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज उनको सामने रख देती हैं, जो हो सकता है उनके लिए सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इस तरह से एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग पावर हमको डेमोक्रेसी में नहीं मिल पाती है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। डेमोक्रेसी में इलेक्टोरल कंपटीशन बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग अपने आप को जिताने के लिए हर तरह के ट्रिक्स अपनाते चले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं या जो पर्सन्स होते हैं वो अपने बहुत ही ज़्यादा करप्ट होने शुरू हो जाते हैं। वो अपने आप को सिर्फ अपने बारे में ही सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वजह से सोसाइटी में करप्शन की स्थिति भी देखने को मिलती है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। कि आम आदमी ऐसी कंडीशन में पॉलिटिकल कंपटीशंस के समय में उनके जो ट्रिक्स होते हैं, जो चाहे वो सही हो या गलत ट्रिक्स होते हैं, उनके माध्यम से वो उनके कार्यों को ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी वजह से क्या वाकई क्या सही है क्या गलत है इसमें वो डिफ़र नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉपर डिसीजन ऑर्डिनरी पीपल्स के द्वारा भी नहीं लिया जा पाता है। सो दीज आर द पॉइंट्स विच आर गोज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। सो ऐसे कंडीशन, ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो क्या ऐसी कंडीशंस हमें लग रहा है कि हमें डेमोक्रेसी को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अगेंस्ट में ये सारी चीज़ें हैं। सो लेट मी डिस्कस द शॉर्ट पॉइंट्स। डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम। ये गवर्नमेंट्स हमारे चाहे मोनार्कियल हो या हमारे ऑटोक्रेटिक टाइप की रही हो या हमारी एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट्स हो, तो इनमें अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हर जगह बनी हुई हैं। तो यहाँ पर इसी बात को कहिएगा कि डेमोक्रेसी कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है कि सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं, क्योंकि हर एक टाइप्स की गवर्नमेंट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। इट हैज नॉट इंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसने डेमोक्रेसी ने ज़रूरी नहीं है कि इसने हमारी कंट्री में या वर्ल्ड के किसी भी पार्ट्स में इसने पॉवर्टी को ख़त्म किया हो। डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर्स दैट people take their own decisions. This does not guarantee that their decision will be good. डेमोक्रेसी ने सिर्फ और सिर्फ यही एक लोगों के सामने इंश्योर किया है कि वह अपनी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन उनके डिसीजन वाकई सही है या नहीं सही है ये उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। People can make mistakes involving the people in the decision that leads to delay the decision making। कि इसमें पीपल्स के द्वारा मिस्टेक्स हो सकती हैं
उनके डिसीजन जो लिए जा रहे हैं हो सकता है कि वो बाद में उनको समझ में आए यहाँ उन्होंने ये डिसीजन लेकर के उन्होंने शायद रॉन्ग किया है, लेकिन तब तक वो काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है। It is also true that democracy leads to frequent changes in leadership. Sometimes this can set back big decisions and affect the government efficiency. ऑलरेडी हम देखते भी हैं और जानते भी हैं कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट्स में लीडरशिप हमेशा ही बदलती रहती है। तो लीडरशिप के बदलने की वजह से गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी है, जो विश्वास होता है, वह कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होता है और उस डिसबैलेंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है वो पीपल को ही देखनी पड़ती हैं। These arguments shows that democracy of the kind we see may not be ideal form of government, but that is not a question we face in real life. The real question we face is differ. Is democracy better than other forms of government that are there for us to choose from? कि ये सारे आर्गुमेंट्स तो हमें ये बता रहे हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट्स है ये एक आइडियल फॉर्म नहीं है, लेकिन क्या रियल लाइफ में हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्या उन रियल प्रॉब्लम से ये चीज़ें रिलेट्स कर पा रही हैं? क्या हमारा जो मेन क्वेश्चन है कि वाकई डेमोक्रेसी गवर्नमेंट अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अच्छी है या नहीं है? तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमें डेमोक्रेसी गवर्नमेंट्स क्यों चाहिए। आखिर हम ये देखेंगे कि हमारी जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट्स हैं अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से किस प्रकार अलग है। सो वी विल डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स इन नेक्स्ट लेक्चर।